everyone, welcome to our new platform of Engineering Code। दोस्तों, ये मैंने चैनल अभी अभी शुरू किया है। प्लीज़ इस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका साथ इस मेरे चैनल पे बरकरार रखिए। दोस्तों, ये मैंने जो यूट्यूब सीरीज़ है डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस, मैंने इसका बेसिक से लेके स्ट्रॉन्ग तक आपके सपोर्ट से चालू करने का सोचा है। तो प्लीज़ आपका साथ मेरे इस चैनल पे बरकरार रखिए। दोस्तों, जब हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें की ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे डाटा स्ट्रक्चर आना ज़रूरी होता है। तो इसी को ध्यान में रख के मैंने इस डाटा स्ट्रक्चर का एक सीरीज शुरू किया है जो बेसिक से लेके हम हायर लेवल तक मूव ऑन करेंगे। तो लेट स्टार्ट अवर द डाटा स्ट्रक्चर ऑफ यूजिंग सी प्लस प्लस। डाटा स्ट्रक्चर के बढ़ने से पहले हमें यह पता रहना चाहिए कि डाटा स्ट्रक्चर आखिरकार देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। Data structure is a specialized way of arranging and storing and managing data in a computer so that it can be accessed and modified efficiently. डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा स्पेशलाइज्ड वे है जहां अपने डाटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर, मैनेज कर सकें इन अ कंप्यूटर में फॉर द एफिशिएंटली यूज इन अ फ्यूचर यूज। अगर सिंपल वे में समझे तो डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा वे है जिसमें हम अपने डाटा को अरेंज कर सकें एक एक सिस्टमैटिक वे में। जैसे अब हम जानते हैं हमारे पास बहुत बहुत सारा डाटा पड़ा रहता है। अगर हम डाटा को एक अच्छे फॉर्मेट में ना रखें तो डाटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी हिसाब से डाटा स्ट्रक्चर हमें मदद करता है कि डाटा को एक अच्छे फॉर्मेट में अरेंज करना इज नोन एज डाटा स्ट्रक्चर। इट डिफाइन नॉट ओनली हाउ द डाटा अरेंज इन अ मेमोरी बट ऑल्सो द रिलेशन अमंग द डाटा एलिमेंट्स एंड द ऑपरेटर दैट कैन बी परफॉर्म ऑन देम। कि डाटा डज नॉट ओनली हाउ डाटा इज अरेंज इन मेमोरी। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि डाटा कैसे अरेंज हो रहा है मेमोरी के अंदर, बल्कि एक टाइप का रिलेशन बना देता है अमंग द डाटा एलिमेंट्स के अंदर एंड ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन देम। और अगर बेसिक समझा जाए तो अवर डाटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है जहां हम डाटा को स्टोर और मैनेज कर सकें। हेल्प टू ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइज डाटा के लिए। यूजिंग एन एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग, ये बेसिकली यूज होता है एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग के लिए। फॉर द गिवन पिक्चर वी हैव टू सीन दैट हाउ डाटा दैट इज रैम रोम अरेंज इन अ कंप्यूटर इन अ हार्ड ड्राइव दैट अरेंज इन अ हार्ड ड्राइव। हमने डाटा स्ट्रक्चर के बारे में समझा कि डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली नोन एज डाटा को अरेंज करना एक अच्छे से अच्छे फॉर्मेट में नोन एज डाटा स्ट्रक्चर। अब मूव ऑन इट्स टाइप, उसके टाइप्स देखें तो टाइप्स क्या होते हैं उसके। अब डाटा स्ट्रक्चर के मेनली टू टाइप होते हैं। एक प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है वेयर फंडामेंटल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी डायरेक्टली मैनिपुलेट बाय द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन, जो डायरेक्टली मैनिपुलेट करे मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन को। ओके, इसमें प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर दे कंटेन इंटीजर्स, कैरेक्टर, रियल, बूलन एक्सेट्रा आर द प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आर द डाटा स्ट्रक्चर विच ड्राइव फॉर्म ऑफ वन एंड मोर देन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें एक या एक से ज्यादा प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ड्राइव करते हो उसको अपन नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर टू टाइप के होते हैं। एक होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जहां डाटा एलिमेंट्स एंड आर अरेंज इन अ लीनियर एंड सीक्वेंस फैशन, जहां डाटा एलिमेंट अरेंज हो इन लीनियर सीक्वेंस में फैशन में, उसको अपन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एक कंटिन्यूसली फ्लो करता है जहां डाटा एक सीक्वेंस वे में अरेंज होते हैं। दे आर बेसिकली नोन एज एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। दे आर द बेसिक ऑफ फोर टाइप ऑफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा वे है जहां डाटा डेफिनेट ऑर्डर में नहीं होता, सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं होता, इन विच डाटा एलिमेंट आर अरेंज इन नॉन डेफिनेट ऑर्डर एंड सीक्वेंस। इट नॉट फॉलो द कंटिन्यूस मैनर और ऑल्सो कंटिन्यूस मैनर को फॉलो नहीं करता उसको डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बेसिकली थ्री टाइप होते हैं: tree, binary tree, heap, graphs, and die. They are the non-primitive data structures. Okay, so now we have to understand
The types of the data structure is two type: primitive data structure, non-primitive data structure. Primitive data structure जो कि इंटीजर्स, बूलन, कैरेक्टर्स, रियल होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ऐसे डाटा स्ट्रक्चर जो है ना एक या एक से ज़्यादा प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को ड्राइव करते हैं। ठीक है, जहाँ नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एक कंटिन्यूस फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कोई टाइप का सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, ये अनकंटिन्यूस होते हैं। तो जहाँ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर ट्री, बाइनरी ट्री, हेप्स, ग्राफ एंड टाइम। अब हम समझते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के वो क्या होते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी एरेज की। तो एरे एक टाइप का लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है that group element or a group similar type store in a continuous memory location। जो एलिमेंट या किसी टाइप का ग्रुप अरेंज या स्टोर हो इन अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो। जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, जैसे बॉक्स एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूस मैनर फॉलो करते हैं, उसी की तरह लीनियर वही एरेज होते हैं। एरेज एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, विद द इंडेक्स नंबर 0। जैसे देख रहे हैं आप, विद द इंडेक्स नंबर 0 से 1 2 3 और n-1 तक एक कंटिन्यूस मैनर फ्लो। ईच एलिमेंट इन द एरे, हर एलिमेंट एरे के अंदर असाइन अ इंडेक्स नंबर, असाइन अ इंडेक्स नंबर डेट इज 0 1 2 3। इस उनको हम बोलते हैं एरे सबस्क्रिप्ट। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट इन द एरे। जो मदद करते हैं हमें एलिमेंट को फाइंड करना एरे के अंदर, इज नोन एज index subscript। This is a basic knowledge of array, what it actually means, which means to flow in an array from 0 to n-1। Okay, now second, linked list। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट एक और लिंक लिस्ट भी हमारा एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, स्टोर करता है डाटा को एक फॉर्म लिस्ट में, लिस्ट के जैसे स्टोर करता है। इट कंप्रेस्ड ऑफ मल्टीपल नोड्स। जैसे आप देख रहे हैं इसमें मल्टीपल नोड्स होती हैं, एक दो तीन मल्टीपल नोड्स जुड़ी होती हैं, जहाँ नोड्स को हम क्लासीफाई करते हैं टू टाइप में, जो कि होती है एक नोड क्लासीफाइड होती है टू टाइप में। कैसे कि एक पार्ट होता है उसका डाटा, एक पार्ट होता है नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट नोड ऑफ एड्रेस। जैसे जिसमें डाटा, जिसमें पहला एलिमेंट रखा हुआ, डाटा जिसमें पहला एलिमेंट रखा है, और क्योंकि वो लिस्ट है, जैसे दूसरे नंबर को फॉलो करता है, जैसे 12 अब कितने नंबर एड्रेस पे होगा, तो उसका एड्रेस रखता है कि भैया वो 12 कितने नंबर पे है, उसका एड्रेस रखता है दूसरे पे। जिससे एक चेन टाइप की लिस्ट अरेंज होती है। जैसे हम जानते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम जानते हैं जब भी हमारे प्रैक्टिकल शुरू होते हैं, हम स्टूडेंट सब लोग अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं। जैसे ही 1 बाय 1 कॉलिंग होती है रोल नंबर वाइज, तो हमको पता रहता है कि हमारे पहले कौन है और हमारे बाद में कौन है। तो जो हमारे पहले जिसका पहले नंबर रोल नंबर आता है वो हमको बता रहा है कि हमारे बाद अब तुम्हारा नंबर है। तो उसको पता है तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा तुम्हारा नाम, तुम्हारा रोल नंबर। तो उसी उसी के फॉर्म में हमें लिंक लिस्ट होती है कि जो पहले गया उसको वो अपना एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस अपने साथ लिया रहता है, जिससे तुम्हारे पास आराम से मूव ऑन कर सके। उसी को हम लिंक लिस्ट बोलते हैं, जो कंटेन करता है टू नोड ऑफ डाटा एंड नेक्स्ट पॉइंटर। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल नोड कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ पॉइंटर, और पॉइंटर के थ्रू, जो हेड है, हेड और टेल। लास्ट, स्टार्टिंग में और एंडिंग में इसके दो पॉइंटर्स होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ईच नोड कंप्रेस्ड ऑफ टू पार्ट, दोनों हर एक नोड कंप्रेस्ड होती है टू पार्ट में, एक वन जिसमें ना डाटा होता है, और सेकंड पार्ट जिसमें ना नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, इज बेसिकली नोन एज लिंक लिस्ट मीन। देन स्ट्रैक। स्ट्रैक भी हमारा एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, that maintain a list of element in a such a manner that element can be insert or delete only from the top of the list। The end is referred as a top of the stack। स्टैक का मतलब हम बेसिक एग्जांपल समझे, जैसे हमने एक बॉक्स के अंदर
बुक्स बाय बुक्स बाय बुक्स रख दी। अब अगर हमको फर्स्ट बुक तक जो हमने पहले बुक रखी थी उस तक हमें पहुंचना है, तो ऊपर की हमको सारी बुक्स निकालनी पड़ेगी और जब हम उस तक पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने लास्ट में बुक रखी उसको हमने सबसे पहले निकाला। तो ये फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जहाँ इंसर्शन और डिलीशन ओके ऊपर टॉप से ही हो पाएगा। जैसे हम देख रहे हैं इस वीडियो में कि कैसे एक के बाद बुक्स रखी जा रही हैं। अगर हमको लास्ट बुक तक मूव ऑन करना है तो हमें ऊपर से सारी बुक्स हटानी पड़ेंगी जब हम लास्ट तक पहुंच पाएंगे। इधर कोई और चांस नहीं है इसमें इंसर्शन और डिलीशन करने का, अकेला टॉप से ही इसमें इंसर्शन और डिलीशन होगा। ठीक है, ये इस ट्रैक को फॉलो करता है, इस ट्रैक फॉलो करता है जहां हमको लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में आया और पहले निकल गया, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एलिमेंट दैट लास्ट एडेड और द स्टैक इन द वन first remove from the stack in a linear data structure is type of data structure known as stack. Understand? Now we have to move another type, it is queue. Queue is also a linear data structure that maintain a list of elements in such a manner that elements are inserted from one end rear and another were delete from the front. क्यू इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब हम बेसिक एग्जांपल समझें। जैसे हम किसी भी शॉपिंग मॉल पे कुछ सामान को खरीदने जाते हैं तो एक लाइन लगी होती है, जो पहले आया वही पहले पहले अपना सामान क्लियर करके वापस जाता है। तो जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली कंडीशन पे फॉलो होती है। जैसे हम इसमें समझ सकते हैं कि जो पहले आया वो पहले जाएगा, पहले आया तो पहले जाएगा। ये क्यू का सिद्धांत है, क्यू इज अ ये क्यू बोलता है। जिसमें ना इंसर्शन होते हैं, कहाँ से इंसर्शन होते हैं, कहाँ से रेयर से, और डेट इज ट्री। अगर हम ट्री की बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, एक टाइप का उल्टा ट्री। उल्टा ट्री, tree is a linked data structure that arrange a node in the form of hierarchical tree structure. Each node compressed of zero or more child। एक नोड में कंसिस्ट होते हैं जीरो या मोर चाइल्ड कंसिस्ट हो सकते हैं। अ नोड प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ट्री, ऐसी ये नोड जो है जो प्रेजेंट होती है टॉप ऑफ द ट्री, इसको अपन रूट नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट नोड बोलते हैं। Is the structure referred to the root node? The data is accessed from the tree data structure through a various tree traversal method। अब जो रूट नोड होती है इसके बेसिकली दो या जीरो, एक या एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। चाइल्ड मतलब इसके आजू बाजू वाले, जैसे ट्री जड़ टाइप की बनती चली जाती है, इसको हम ट्री बोलते हैं, जो एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट इज द बेसिक ऑफ ट्री। अगर हम ग्राफ ऑल्सो अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर that compressed of a group of vertical calls node and graph of edges। An edge is nothing but a pair of vertex। Group data structure relies the mathematical concept of groups and number of vertex that connected with the edges. With edge is assigned a particular weight of traversing। This is the basic know of what is a graph। Graph is also called a non-linear data structure with their edges, vertices, and their weights। Okay, that it help us to compute the। अब हमने ये समझ लिया कि what is linear data structure और non-linear data structure, इनके सारे types हमने समझे। अब हम मूव करते हैं इनके ऑपरेशंस पे कि कौन कौन से ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेशन की बात करी जाए तो ये बेसिकली 5 टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग is a way is a process of assigning each record of our data structure exactly one। कम से कम एक बार हर चीज पे विजिट करें, उसको अपन ट्रैवर्सिंग डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक बार पूरे प्रोग्राम पर विजिट करना ट्रैवर्सिंग कहलाता है। सर्चिंग, it is a process of identify the location of the record that contain a specific key value। किसी भी प्रोग्राम में अगर हमको किसी चीज़ को सर्च करना है, किसी चीज़ को फाइंड करना है, तो हम सर्चिंग ऑपरेशन लगाते हैं। फिर शॉर्टिंग। शॉर्टिंग इज अ वे टू अरेंज डाटा इन अ प्रोग्रामिंग in a descending, ascending, descending, alphabetical order is a basic node of sorting actually works। Insertion।
किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको अगर कोई चीज़ को इंसर्ट करना है, एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड इन अ डाटा इज नोन एज इंसर्शन। और डिलीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एक्सटेंशन रिकॉर्ड फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग में हमको किस चीज़ को डिलीट करना है फ्रॉम द प्रोग्राम के अंदर से, तो उसमें हम डिलीशन ऑपरेशन लगाते हैं। This is the basic of data structure that we have contained. So thank you everyone. If you like my content, please do follow and subscribe and like and share.